नमस्कार, मैं पंकज कुमार। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम प्रगति की राह पर में। आज हम आपको एक ऐसे प्रगतिशील किसान से मिलवाने जा रहे हैं जो टमाटर की खेती के साथ साथ अनार की खेती करते हैं। वो शिमला मिर्च की कई रंगों की खेती करते हैं। उसके अलावा मिर्च में, जी हाँ, मिर्च में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज है 1 फीट और 4 इंच की मिर्च का। और ये हमारे कृषक किसान 1 फीट और 2 इंच तक की मिर्च पैदा कर चुके हैं। तो चलिए आइए मिलते हैं ग्राम जैसाखेड़ा, तहसील भीम, राजसमंद, राजस्थान के निवासी मोती सिंह रावत जी से। मोती सिंह रावत जैविक किसानों में एक प्रमुख नाम है। इनके द्वारा उत्पादित फसलें शुद्ध जैविक होती हैं, जिसकी मांग दूर दूर तक है। इनके खेत का टमाटर 15 दिन तक खराब नहीं होता है। ये काले गेहूं की खेती करते हैं जो औषधीय उपयोग में आता है। ये कई प्रकार की जैविक खाद एवं दवाइयाँ खुद बनाते हैं। इनको इस उपलब्धि के लिए कई सम्मान प्राप्त हैं। नमस्कार मोती सिंह जी। नमस्कार जी। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम प्रगति की राह पर में। मोती सिंह जी, आप टमाटर की खेती करते हैं, आप अनार की खेती करते हैं, आप मिर्च में वैरायटीज उगाते हैं। उसके अलावा आपने 1 फीट और 2 इंच की मिर्च पैदा की है। उसके अलावा आप गेहूं की भी खेती करते हैं, उसमें भी काला गेहूं की खेती। काले गेहूं की क्या खासियत है? ये काले गेहूं हमने इसलिए बोए हैं कि ये मार्केट के अंदर है, इसका भाव अच्छा मिलता है। और मार्केट में जब भाव अच्छा मिलता है तो हमारा मेन मुद्दा ये है कि हमारी किसान की आय कैसे दुगनी हो या कैसे हम ज़्यादा कमाएं। इसलिए हमने इस काले गेहूं को बोया है। दूसरा कारण है कि ये औषधीय युक्त गेहूं है, जिस कम से कम 15 या 16 बीमारियों को ये दूर करता है। उसके साथ ही साथ इस गेहूं के अंदर पौष्टिक आहार तो हमें मिलता ही है, लेकिन डायबिटीज है और घुटना का दर्द है, जैसे कैंसर है, इन बीमारियों को दूर करने में भी बहुत सहायता प्रदान होती है। पूरे देश में जिस तरह से खेती होती है गेहूं की और काले गेहूं की खेती में क्या अंतर है और वो किस तरह से इसको पैदावार कर सकते हैं? जहाँ पे हमारा देसी गेहूं बोया बिल्कुल उपयुक्त है। खाद उनमें उसी प्रकार देना है, पिलाई उसी प्रकार इनको करनी है, कोई फर्क नहीं है। सिर्फ है पैदावार होने के बाद इस गेहूं में जो पौष्टिक आहार के साथ साथ कुछ दवाइयाँ जो गुण जो मानव के लिए बहुत जरूरी है वो इसमें पाई जाती है। मोती सिंह जी, एक बात और, काला गेहूं और सफेद गेहूं जो कि हम अन्न के रूप में काम में लेते हैं, क्या काले गेहूं को भी हम उसी तरह से काम में ले सकते हैं? इसका उसी प्रकार से हम रोटी बना सकते हैं जिस प्रकार से हम हमारे देसी गेहूं की रोटी बनाते हैं। और इसका जिस प्रकार जो देसी गेहूं का कोई भी हम उसको भोजन के आहार में इस्तेमाल करते हैं, पकवान बनाकर, जो भी उस काले गेहूं का भी हम उसी प्रकार इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसकी जो रोटी होगी वो काले कलर की होगी, ये इसमें इतना फर्क होगा। अच्छा, क्या कलर तो बदल गया, लेकिन क्या स्वाद में भी डिफरेंस आएगा? नहीं, स्वाद में ऐसा कोई विशेष फर्क नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत तो जरूर है। लेकिन जब उस दवाइयों की या उसकी गुणवत्ता से है, उस गेहूं की रोटी से भी इसका अच्छा स्वाद। अच्छा, एक और बात हम आपसे पूछना चाहते हैं, काले गेहूं की खेती और सफ़ेद गेहूं, जैसे सफ़ेद गेहूं पूरे मार्केट में बिकता है, क्या काला गेहूं के लिए भी डिमांड है मार्केट में? देखिए, ये काले गेहूं के लिए ये करीब अभी 150 रुपये और 100 रुपये से 150 रुपये के बीच में इस गेहूं को कोई भी खरीदना के लिए इच्छुक है, क्योंकि ये दवाइयों का काम आने से ज़्यादातर है जो मार्केट में इसकी खरीदारी हो जाती है। और ये बीज मार्केट में अवेलेबल है? ये मार्केट में अवेलेबल है। मैं तो फर्स्ट में ये गेहूं का बीज है जो बाहर से मंगवाया था, लेकिन अभी ये शायद इस साल से लगभग हर एक स्टेट के अंदर ये संभवतः मिल जाएगा। तो देखा आपने किस तरह से मोती सिंह रावत जी काले गेहूं की खेती से लाखों रुपए कमा रहे हैं। वो इस गेहूं को 100 रुपए से लेकर 150 रुपए किलो तक बेचते हैं। तो हम भी आपसे कहते हैं कि आप भी अपने नॉर्मल गेहूं की जगह काले गेहूं की खेती कीजिए और लाखों रुपए कमाइए। मैंने मोती सिंह जी रावत जी से पास में देख के आया हूँ, उनकी खेती वेती का तरीका, उनके अनुसार मैं खेती कर रहा हूँ। काले गेहूं की पैदावार करता हूँ, टमाटर की पैदा करता हूँ। मोती सिंह जी से ही मैंने जैविक खेती सीखा है। उन्हीं के अनुसार, उन्हीं के द्वारा जैविक खाद तैयार करता हूँ, दवाइयाँ तैयार करता हूँ। उनसे अच्छी पैदावार मिल रही है मेरे को, बहुत बढ़िया पैदावार मिल रही है, अच्छे दाम बिक रहे हैं। 15 दिन तक खराब नहीं होते टमाटर तो। और गेहूँ को मार्केट के हिसाब से बहुत ज़्यादा भाव मिलता है मेरे को। मोती सिंह रावत अपनी मेहनत एवं तकनीक से मिर्च में नया प्रयोग करके इसकी गुणवत्ता एवं अधिक उत्पादकता बढ़ाने में लगे हैं। इन्होंने ऐसी मिर्च का उत्पादन किया है जिसकी लंबाई 1 फुट 2 इंच है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 1 फुट और 4 इंच की
मिर्ची का रिकॉर्ड कायम है। मोती सिंह जी ने 1 फुट और 2 इंच मिर्ची उगाई है। उसके अलावा ये 7 तरह की अलग अलग किस्मों की, अलग अलग रंगों की ये शिमला मिर्च उगाते हैं। हम बात करते हैं मोती सिंह जी से। मोती सिंह जी, हमें बताइए कि आप किस तरह से मिर्ची उगाते हैं। देखिए सर, जो आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात की है, ये मिर्ची 1 फुट और 4 इंच का वर्ल्ड रिकॉर्ड है जी। और मैंने जो पैदा की है वो 1 फुट और 2 इंच है। 1 फुट और 2 इंच की। हम हमारी किस कारण से समझें, मैं प्रयास करूंगा कि इसको जल्दी से जल्दी मैं इस गिनीज बुक के रिकॉर्ड की बराबरी करूं। तो उसके लिए हमने जैविक खेती से की है और देसी मिर्च है जी। कोई हाइब्रिड या कोई नहीं, हमारा खुद का पैदा किया हुआ करीब 5 साल के बाद में जाके वो मिर्ची इतनी लंबी हमारी पैदा हुई। अगर आप अपने घरों पे हैं या कहीं भी है, देसी मिर्च लगाओगे तो इसमें ज़्यादा दवाइयों की कम पड़ेगी, इसको खाद भी जरूरत से कम पड़ेगा। जब ये पहला मेरा पॉली हाउस लगा था तो मैंने इसमें 7 कलर की मिर्ची की, लाल, पीली, हरी, बैंगनी और संतरा और काली कलर। और मैं अपने आप में इतना प्रफुल्लित हुआ जिस पर मुझे कृषि सम्राट ऑफ इंडिया दिल्ली में दिया गया। ये मैं बहुत ही उस समय से प्रफुल्लित हूँ कि मैंने कम से कम मेरे खेत में 7 कलर की शिमला मिर्च भी है, राजस्थान जैसे इलाके। हमें ये बताइए 7 कलर जो हैं वो कहाँ से और कैसे बनते हैं। जैसे गेहूं का बीज है, अगर आपने 3 साल तक कोई गेहूं के बीज में दूसरा गेहूं बो तो उसके गुण अपना आप ही, क्योंकि जब फ्लोरिंग होती है तो अपना आप उड़ के जाते हैं और उसमें बदली हो जाते हैं। इसी पर मैं कोई वैज्ञानिक तो हूं नहीं, लेकिन इसी के बीच में एक पौधा मिर्ची का अलग, एक पौधा मिर्ची का अलग लगा के हमने इस प्रकार से ये मेरे अपना आप वेरिएशन हो गया। और इतना ही नहीं, जो मैंने गेहूं का एक आपने बीच में मिर्ची के साथ साथ देखा कि उसकी 1 फीट की लंबी बाली आई थी, लेकिन अब मैं इस बार बोया हूँ, होना या नहीं होना तो मैं बाद की बात बताता हूँ। और वो 3 साल से मैंने गेहूं के बीच में बोता, तो दूसरे गेहूं के जो परागण है उसके ऊपर आते और हो जाते, उसी को देख के मैंने मिर्ची के अंदर ये इस प्रकार किया और मैं उसमें कामयाबी हासिल की। हम अलग अलग कलर के सनमाइका के बोर्ड बना लेते हैं और उसके ऊपर हम ग्रीस लगा देते हैं। ये देखिए किस प्रकार से कीड़े स्वतः ही आए और चिपक गए। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। मोती सिंह रावत अपने पॉली हाउस में शुद्ध जैविक टमाटर का उत्पादन करते हैं जो 15 दिन तक खराब नहीं होते हैं। इनके टमाटरों की मांग दूर दूर तक है। मोती सिंह जी, टमाटर की खेती तो सभी करते हैं, लेकिन आपके इसमें ऐसा क्या बात है कि इसकी पैदावार भी बहुत अच्छी है, इसकी हाइट भी बहुत अच्छी है, ऐसा क्या है आपके इस टमाटरों में? देखिए, ये जो टमाटर के हैं, पहले तो मैं आपको बता दूं किसान भाई कि ये देसी बीज है जो कि मेरे खुद के द्वारा यहाँ पे उत्पादन किया हुआ। ये मेरे पास 5 साल से यही लगातार मैं बीज को इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि खरीदा हुआ बीज आता है किस प्रकार का है, वो हाइब्रिड बीज आता है, इसलिए मैंने इनको छोड़ दिया और देसी बीज ही मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ सबसे प्रथम। दूसरा, इसमें बीज बोने से पहले मैं इसमें पूरी कोई केमिकल नहीं डालता हूँ और इसमें गाय, भैंस, बकरी का जो मेरे पास है उसका गोबर का सड़ी हुई खाद डालता हूँ। इस खाद में डालने से पहले मैं किसान भाइयों को और बताना चाहता हूँ कि इसमें देखिए किसी प्रकार की है जो गोबर की खाद दिखाई नहीं देती है। तो मेरा किसान भाइयों से ये निवेदन है कि कम से कम इस गोबर की खाद को सीधा ना डालें, उसका या तो वर्मी कंपोस्ट बनाएं या बिल्कुल सड़ाकर जब उस खाद में से पानी निकलने लग जाए और खाद में से कोई बदबू नहीं आती हो, तब सोचे ये हमारा खाद तैयार हो गया है और उसे हमको इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें मेरे किसी प्रकार की खाद की या कोई इस्तेमाल नहीं है। दूसरा, मैं किसान भाइयों से आग्रह करूं कि इसमें गोमूत्र भी आप साथ का साथ ही डालते रहें ताकि ये जमीनें जो उपजाऊ बन रहे, क्योंकि गाय के जो मूत्र होता है उसके अंदर 16-17 तत्व होते हैं और जबकि पौधे को 16-17 तत्व की जरूरत होती है, जिसकी वजह से। और इस जमीन को देखिए, खाद डालने का तरीका जिसे आप बताया, इसमें मैं अंगुली डालता हूँ, देखिए मेरी अंगुली इतनी अंदर चली जाएगी, जबकि यहाँ पे देखिए नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ खाद है नहीं और यहाँ पे ये खाद है।
तो इसका मतलब ये जमीन है जो उभरी हुई रहती है और जिससे पौधों को जड़ों को फैलाने में अच्छी सफलता मिलती है, और यही कारण है कि पौधों की हाइट है जो ज्यादा बढ़ती है। इसकी खेती किस तरह से हमारे किसान साथी करें, उसके लिए आप हमें बताइए। तो सबसे पहले देखिए, ये है मेड़। सबसे पहले खेत की आपने जुताई कर दी। जुताई करने के बाद इसके ऊपर पट्टा चला देना है, खेत को पूरे को लेवल कर देना है। लेवल करने के बाद में ये जो मेड़ बनाते हैं, ऊपर से 90 सेंटीमीटर की ये चौड़ाई होनी चाहिए और नीचे से 100 सेंटीमीटर। इसका कारण है कि ये मेड़ तिरछी है ताकि आपको गिरेगी नहीं, इस बात का किसान भाई ध्यान दें। उसके बाद यहाँ की मिट्टी खोद के आधी आप इस मेड़ पे डालें और आधी आप इस मेड़ पे डालें। इस प्रकार करने के बाद आपकी ये जब मेड़ तैयार हो जाती है तो इसके ऊपर आप ड्रिप को बिछाएं। अगर हम बिना ड्रिप के करेंगे तो हमारा पानी बर्बाद होगा और जमीन हार्ड हो जाएगी, और इसको करीब 5 मिनट ड्रिप को चलाना है। इससे क्या होगा, यहाँ पे बूंद बूंद करके पानी निकलता है, वो निशान बन जाता है। ये निशान त्रिकोण मिति में होना चाहिए। देखिए, एक पौधा यहाँ लगा है मेरा, दूसरा ये और तीसरा ये। इससे क्या होगा कि पौधे को स्पेस मिल जाएगा अच्छा, और पौधा अच्छा जड़ें उनको भोजन ग्रहण कर सकती है। किसान भाइयों से मेरा आग्रह है, जहाँ ये ड्रिप का बना हुआ है, ये देखिए, ये इससे 3 इंच दूर लगाए। अगर आप यहीं लगाओगे तो ये जड़ें सड़ जाती है। जब ये हो जाता है, इसके बाद पौधे को आप चलने दीजिए। जब ये पौधा करीब आपके 1-1.5 फीट का हो जाता है तो देखिए, मैंने ये साइड की कटिंग की है सब। इससे पौधे की थोड़ी हाइट बढ़ जाएगी। जैसे ये हाइट बढ़ती जाएगी, इसके बाद में आप एक रस्सी लीजिए और इस रस्सी से इनको बांध दीजिए। ये देखिए, ये मैंने रस्सी को बांध रखा हूं, ये, ताकि ये पौधा सीधा खड़ा रहे। और जब ये पौधा सीधा खड़ा रहेगा तो इसके ऊपर फ्रूट लगेगा, इसका वजन ये सहन करने की क्षमता रखता है। अब इसके अलावा कम से कम 15 दिन के अंतराल से इसमें आख, नीम, धतूरा या नीम के तेल का आपको स्प्रे करते रहना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो इसके ऊपर वायरस है वो मर जाए। अब देखिए, ये इस प्रकार इसमें ये वायरस आया है, ये है लीफ माइनर, जिसे बोलते हैं पत्ती सुरंग। अब इसमें नीम का तेल डालने से ये देखिए मर चुके हैं। ये जितने भी मरे ये नीम के तेल से मर गए हैं, तो ये नीम का तेल इसमें बहुत कारगर साबित होता है। मोती सिंह जी, सुबह से 10 से 15 टमाटर मैं खा चुका हूँ और इतने टेस्टी टमाटर हैं कि पता नहीं चल रहा मैंने कितने खा लिए। हमारे किसान भाइयों को भी आप ये बताइए कि कैसे इसके हम बीज प्राप्त कर सकते हैं, या क्या उपचार विधि से हम इसको और अच्छे से पनपा सकते हैं। जी सर, देखिए, ये टमाटर का बीज है जो देसी बीज है, जो कि मेरे करीब 5-6 साल से मेरे पास है और इसी की मैं खेती कर रहा हूँ। ये पॉली हाउस के अंदर भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है। विशेषकर किसान भाइयों को बताऊं कि पॉली हाउस के अंदर केवल ये देसी बीज हो रहा है, बाकी जो इसमें बीज बोते हैं वो करीब 4-4 लाख रुपए केजी तक, 60-60 हजार रुपए केजी के बीज मिलते हैं। तो ऐसा बीज है जो हमारे को किसान भाइयों को बड़ा महंगा पड़ता है, इसलिए मैंने इसी को अभी 5 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ। बीज बनाने के लिए आप इस प्रकार के अच्छे टमाटर हैं जो इकट्ठा मैं करता हूँ। इसके बाद इसको मैं एक मटके के अंदर भर के रख लेता हूँ और करीब ये 10 या 12 दिन के अंदर बिल्कुल सड़ जाते हैं मटके के अंदर, उसमें कपड़ा टांग देते हैं। और जब ये सड़ जाते हैं तो उसके बाद एक डंडे से उसको अच्छी तरह हिला देता हूँ और फिर उसके अंदर पानी डाल के अच्छी तरह गुलाकर एक जो छन्नी होते हैं उस छन्नी को लेता हूँ और बीजों को उसमें से पानी निकल जाता है और छन्नी में बीज बच जाते हैं। इसके बाद किसान भाइयों ध्यान रखें, उस बीज के साथ में या तो आप अपनी राख जो चूल्हों में घर में मिलती है और नीम के पत्ते से उसको बिल्कुल उपचारित करके आप फिर बांध के आपको जो भी अगली साल के लिए हैं तो रख देंगे, तो उसमें किसी प्रकार वायरस या कीड़े नहीं लगेंगे। इस प्रकार आप बीज करने से इसमें गुणवत्ता बनी रहेगी। क्या हम जो मार्केट में अपने टमाटर आते हैं, क्या उनको भी हम इस तरह से उपचारित करके बीज प्राप्त कर सकते हैं? देखिए, जो मार्केट में हाइब्रिड आते हैं, अभी जैसे वैज्ञानिक भी बताते हैं कि आप जो मार्केट से बीज लाते हो उससे वापस बीज नहीं निकलता है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ, खीरा आप लगाओगे उसका बीज वापस नहीं होता है क्योंकि वो नपुंसक होता है, तो उसमें बीज से वापस बीज तैयार होता ही नहीं है। इसलिए मैं नहीं मानता कि जो टमाटर का बीज लाओगे और उसको आप लगाओगे हाइब्रिड को तो वापस बीज पैदा हो। इसलिए मैं तो सभी से आग्रह है कि अपने देसी बीज पे आए और ऐसी पैदावार लें जैसे कि टमाटर आपके सामने दिखाई दे रहा है। देखा किसान भाइयों, हमने किस तरह से अपन देसी बीज से और बीज प्राप्त कर सकते हैं, जबकि हाइब्रिड टमाटर से जो बीज निकलता है, जैसा कि बताया हमारे को मोती सिंह जी ने, कि वो जो बीज है वो काम का नहीं होता और बहुत महंगा भी मिलता है।
तो आप भी देसी टमाटर उगाइए, और आप देख रहे हैं जिस तरह से बागान में इतनी अच्छी वाली इन्होंने खेती यहाँ पर की है टमाटर की, तो आप भी ऐसी खेती प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि कीटनाशक का प्रयोग हमारे मोती सिंह जी बिल्कुल नहीं करते। इसके लिए वो एक ऐसी विधि का प्रयोग करते हैं जिससे कि कीट अपने आप से आकर के उस पर चिपक जाते हैं। इसके बारे में बताएंगे हमारे खुद मोती सिंह जी। ये देखिए, इसके लिए जैसा कि हम अलग अलग कलर के सनमाइका के बोर्ड बना लेते हैं और उसके ऊपर हम ग्रीस लगा देते हैं। ये देखिए किस प्रकार से कीड़े स्वतः ही आए और चिपक गए। और क्योंकि कीड़ों की विशेषता है, कोई अलग अलग कलर को अपना पसंद करते हैं। जैसे मैंने कुछ पीली लगाई, पीले कलर, ये मैंने एक हरी लगा रखी हूँ, हरा है, ये मैंने वाइट भी लगा। इस प्रकार मेरे पॉली हाउस में करीब 150 से लेकर 180 तक ये अलग अलग कलर की सनमाइका की प्लेटें लगी हुई है, जिससे हमारी आधी बीमारियां दूर सरते हो जाती है। इसके लिए किसान भाइयों को है कि इस प्लेटों के ऊपर ग्रीस लगा दें और इस ग्रीस को हफ्ते में एक बार साफ करें, जिससे बहुत अच्छा हो जाता है और कीट नियंत्रण अच्छी तरह होता है। जी सर। वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक एस राठौड़ से हमने बात की तो उन्होंने बताया, जैसे मोती सिंह जी हैं, टोटल ही ऑर्गेनिक खेती वो 10-15 साल से कर रहे हैं। तो उन्होंने अपने खेत को और ज़मीन को और इस तरह से उन्होंने सुधार किया है देसी तरीक़ों से, क्योंकि फसल उत्पादन के लिए जो 16 तरह के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है वो ज़मीन से ही मिलती है। और ज़मीन की मिट्टी को यदि आप उपजाऊ बना लें देसी तरीक़ों से, तो उसमें जीवाणुओं की संख्या बढ़ जाती है और जितने भी पोषक तत्व हैं वो पौधे को उपलब्ध हो जाते हैं। अब जैसे इनका टमाटर है वो 15 दिन तक खराब नहीं होता। जैसे अपने यहाँ से ट्रांसपोर्ट जाने में और कंज्यूमर तक पहुँचने में, किसान खेत से तोड़ता है और कंज्यूमर तक पहुँचने में 8-10 दिन का टाइम लग जाता है। तो वो यदि खराब नहीं होता है तो दूर की मंडियों तक उसको आसानी से भेजा जा सकता है और उसमें ज़्यादा मुनाफा मिलता है। 1 साल पुरानी खट्टी छाछ है, किसी भी प्रकार के कीड़े इसमें मर जाते हैं। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। मोती सिंह रावत खेती में जैविक खाद एवं दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। ये जैविक दवाइयां बनाने में गौमूत्र, छाछ तथा नीम, मिर्च, अदरक आदि जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे इनकी फसलों को कोई रोग नहीं लगता है एवं फसलें गुणवत्ता युक्त होती हैं। मोती सिंह जी जैविक दवाइयों का निर्माण भी करते हैं। तो मोती सिंह जी, आप जैविक दवाइयां भी बनाते हैं जी, तो किसान भाइयों को बताइए कि किस तरह से आप जैविक दवाइयां बनाते हैं। यह है जैविक दवाई जो कि मेरे खुद के द्वारा निर्मित है। किसान भाइयों, जैविक दवाई है जो बहुत ही ज़रूरी है। उदाहरण के लिए सबसे पहले देखिए, यह है खट्टी छाछ जो कि अपने सबके घर पे मिल जाती है और ये 1 साल पुरानी खट्टी छाछ है। किसी भी प्रकार के कीड़े इसमें मर जाते हैं। इसी प्रकार दवाइयों के अंदर गौमूत्र भी बहुत ज़रूरी है। गाय का मूत्र अगर आपको 2 या 3 महीने पुराना मिलता है तो ये खाद का तो काम करता ही करता है, लेकिन ये दवाई का भी काम करता है। अगर इसको 1 लीटर के अंदर 20 से 25 ml अगर आप डाला जाए तो बहुत सारे छोटे मोटे जो वायरस है वो खत्म हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार आपने देखा है, यह है नीम का तेल। इसमें है नीम का तेल सर, ये हम मार्केट के अंदर भी मिल जाता है और बारिश के मौसम में उससे आप इकट्ठा करके भी कहीं नीम के पत्तों से करके पीट के भी आप बना सकते हो। इससे किसी भी प्रकार का कीड़ा, ये कीटनाशक नहीं है, किसान भाई ध्यान रखें, कीट निवारक है। इसके खाने से उसका मुंह कड़वा होता है और कीट भूखे मर के अपना आप ही खत्म हो जाता है। इसके बाद आपको दूसरी दवाई आप देखिए, यह है अदरक। इसमें देखिए सर, इस प्रकार से ये अदरक का है जो हमने जूस बना के रखा हुआ है। इस अदरक से देखिए कितनी गंध जबरदस्त। इससे क्या होता है कि जो अपने फफूंदीनाशक बीमारी आती है, जैसे टमाटर है, मिर्ची है, लौकी है, इसके ऊपर, तो ये उसके ऊपर बहुत ही अच्छा कारगर उपाय सिद्ध है हमारा। यह है हरी मिर्च। ये देसी मिर्च जो तीखी होती है, ये इतनी तेज होती है कि जब कोई कीड़ा जाता है उस पौधे को खाने के लिए, आप मिर्ची का छिड़काव मिर्ची के ऊपर कर सकते हैं।
तो वो पौधा, वो कीड़ा जाएगा, वायरस जाएगा, उसके ऊपर बैठेगा नहीं और वो दूर भाग जाएगा। अगर वो खाएगा भी सही तो उसको इतना तीखापन लगता है कि वह तो या तो मर जाएगा या चला जाएगा। और मिर्ची हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है ही नहीं। तो ये एक बहुत अच्छा फायदा है। ये है धतूरा की जैविक दवाई। ये धतूरे का आपने कैसे बनाया? सब दवाइयाँ बनाई उसी प्रकार, इसकी भी पत्तों को पीस के चटनी और उसके फल को भी डाल सकते हैं जी। और वो दवाई इसकी तैयार बन जाती है। लेकिन मैं इतनी दवाइयाँ मैंने बताई, मैं किसान भाइयों से एक आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूँ, जो पत्ते जिसको कि जानवर नहीं खाते हैं वो सबके दवाइयाँ में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। धतूरा को कोई नहीं खाता है, सीताफल को कोई नहीं खाता है, अपवाद में कुछ हैं जैसे मिर्ची, इनको। बाकी जो दवाइयाँ जड़ी बूटियाँ होती है जंगल में, जिसको नहीं खाते हैं वो पूरी आप दवाई में इस्तेमाल, वो सब दवाई का काम करते हैं। मोती सिंह रावत को उनका पूरा परिवार खेती में हाथ बटाता है। जब हमने उनके भाई एवं पुत्रवधू दीपिका रावत से बात की तो उन्होंने बताया। चलिए मिलवाते हैं आपको मोती सिंह रावत जी की पुत्रवधू दीपिका रावत जी से, जो कि पूर्व प्रधान रह चुकी है भीम पंचायत समिति की। उसके अलावा ये किस तरह से अपने ससुर जी की मदद करती हैं, इन्हीं से जानते हैं। देखिए, पहले ससुर जी आर्मी में थे तो 1995 से लेकर रिटायर हुए। तो जैसे ही रिटायर हुए उन्होंने खेती संभाली और धीरे धीरे जैविक खेती करने लगी। और फिर गांव वाले भी उनसे कुछ सीखे और फिर 2010 में प्रधान बनी और प्रधान का कार्यभार भी मैंने संभाला और घर का काम भी किया। और जब भी पापा जी को सहयोग होता था खेती के लिए कुछ भी, तो हम पूरे घर वाले और मैं सब सहयोग करते थे। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मात्र 2 इंच की लंबाई के कारण मिर्ची का रिकॉर्ड बन नहीं पाया, तो कैसा फील होता है आपको? हमें अफसोस होता है कि गिनीज बुक में से वो रह गए। थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि अगली बार पापा का गिनीज बुक में नाम दर्ज हो। मोती सिंह जी का पूरा परिवार उनका जैविक खेती के अंदर सहयोग करता है और उनके भाई हरी सिंह हमारे साथ हैं। हरी सिंह जी, आप किस तरह से अपने बड़े भाई मोती सिंह जी की मदद करते हैं? सर, हमारे भाई साहब जैसे फसल में कचरा होता है या पत्तों की कटिंग करनी है, जैसे ये बांधने हैं, ऊपर धागे बांधने हैं, टमाटर तोड़ना है, फसल तोड़ना है, ये हम सारे परिवार पूरी मदद सपोर्ट करते हैं भाई साहब के साथ ही, सभी मिलकर। आपको कितने अवार्डों से सम्मानित किया गया, आप वो बताएंगे? देखिए, मुझे लगभग 17 अवार्ड मिल चुके हैं। उसमें से मुख्य हैं 2012 के अंदर तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी द्वारा गुजरात के अंदर बेस्ट प्रैक्टिस इन एग्रीकल्चर, जो कि 7 कंट्री का वहाँ पे सम्मेलन हुआ था, उससे मुझे सम्मानित किया। उसके बाद में इस शिमला मिर्च के ऊपर 7 कलर पर मेरे को दिल्ली के अंदर 2,11,000 रुपये मुझे नगद प्राइज दिया गया, स्मृति चिन्ह दिया गया। और उसमें वहाँ उस समय के तत्कालीन कृषि राज्य मंत्री तारिक अनवर द्वारा सम्मानित दिया गया। इसके बाद में मुझे माननीय मुख्यमंत्री द्वारा हलदर रत्न भी प्राइज दिया गया। और आर्मी का होने के नाते मुझे राजस्थान सैनिक कल्याण बोर्ड द्वारा इसी पॉली हाउस में आकर मुझे प्रशंसा पत्र भी उनके द्वारा दिया गया। सैनिक बोर्ड कल्याण अधिकारी उदयपुर द्वारा भी मुझे उदयपुर के अंदर सम्मानित किया गया। और मुझे कर्म अवार्ड भी मिला, जो कि न्यू दिल्ली में दिया था, यह नेपाल और भारत के सहयोग से। इस प्रकार करके मुझे करीब 17 अवार्ड मिल चुके हैं। तो देखा आपने किस तरह से मोती सिंह जी टमाटर की खेती करते हैं, मिर्ची की खेती करते हैं, उसके अलावा काले गेहूं की खेती करते हैं और ये पैदावार को बढ़ाते हैं, वो भी जैविक दवाइयों के द्वारा। तो आप भी मोती सिंह जी की तरह जैविक खेती और जैविक दवाइयों का उपयोग करके अत्यधिक लाभ कमा सकते हैं। तो देखते रहिए हमारा कार्यक्रम प्रगति की राह पर। हमारे कार्यक्रम की अगली कड़ी में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक और प्रगतिशील किसान विलास तिजारे से। ग्राम बौरी, तहसील अरी, जिला सिवनी, मध्य प्रदेश के निवासी है, जो उच्चतम तकनीक से सिंघाड़े की खेती करते हैं।